गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो वो कुछ मैथ से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर सिक्स क्लास। तो इस वीडियो में जो हम लोग कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो। तो ये बोल रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो नीचे दी गई संख्या श्रृंखला को पूर्ण करे। तो एक सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने जो कोई नंबर फिल करना है। बस आपने जो पैटर्न चेक करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। सीरीज डिफरेंस चेक करना है पहले, सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले 5 है, 5 के बाद 11 है। 11 और 5 के बीच में डिफरेंस जो वो 6 है। 11 और 19 के बीच में जो डिफरेंस है वो जो वो 8 का है। 19 एंड 29 के बीच में डिफरेंस 10 का है। अब इनके बीच में देख लीजिए, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 के बाद जब वो 2 प्लस करेंगे 12, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर मैं 29 में 12 प्लस करता हूँ तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 29 प्लस और 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 10 1 11 11 और 2 3 4 41। इसको जो वो कन्फर्म करने के लिए आप अगले वाला नंबर चेक करिए। यहाँ पे अगर 41 है तो यहाँ पे 12 प्लस किया ना। अब जो वो यहाँ पे 14 प्लस करेंगे, तो 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो 41 में 14 प्लस करेंगे तो 55 आ रहा है। इसका मतलब है हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो बिल्कुल सही है। तो 41 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला, सॉरी सेकंड। अ फिश इज टू गिल्स देन अ मैन इज टू बी टू। तो ये बोल रहा है कि फिश का संबंध जो वो गिल्स से है। ठीक है, गिल्स क्या होते हैं? फिश के जो गलफड़े होते हैं, जहाँ से वो सांस लेती है। ठीक है, पानी से, पानी के अंदर से जो वो पानी पीती है वो। ठीक है, तो पानी के अंदर से जो वो ऑक्सीजन को जो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो जो वो काम कौन करता है? गिल्स करता है। यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तो उसको भी चाहिए, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए। तो हम जो वो ऑक्सीजन किससे ले लेते हैं? हम अपनी नोज से लेते हैं। ठीक है, तो डी जो वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। विच फिगर अमंग द 5 अल्टरनेटिव 1 2 3 4 एंड 5 वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन फिगर डी। ये बोल रहे कि दिए गए विकल्पों 1 2 3 4 5 में से कौन सी डी में जो वो स्थान पर आएगी। ठीक है, तो आपको जो वो यहाँ पे चेक करना है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो वो 3/3 का जो वो आप स्क्वायर दिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर को इसने जो वो ऐसे काटा है, फिर जो वो ऐसे काटा, फिर जो वो ऐसे काटा है। ठीक है, तो अब जो वो कैसे काटेगा? तो मेरे ख्याल से, अच्छा, इसमें जो वो कौन-सा आंसर जो वो आपको क्या लगता है कि कौन-सा होना चाहिए वैसे? मुझे लगता है कि ये जो वो ऐसे चल रहा था, ऐसे, 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 फिर जो वो इसको फिर से पीछे हट कर जो वो चलना चाहिए। तो पीछे हट के जब वो फिर मेरे ख्याल से कंटिन्यू चलेगा फिर से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आंसर में जो वो, अच्छा, इसमें जो वो 1 मिनट रुक जाइए। मुझे लगता है कि फर्स्ट ही जो वो इसका सही आंसर होना चाहिए। देखिए, क्योंकि फर्स्ट में जो वो बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में चल रहा है, फिर जो वो इसने मतलब कि ऐसे जो वो यहाँ से काट दिया है। तो फर्स्ट को देखिए, बाकी अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड में जो वो सेकंड में जो वो ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, देखिए सेकंड में पहले जो वो ऐसे है, लेकिन सेकंड में जो वो सबसे पहले ऐसे दिया है, तो सेकंड तो नहीं होने वाला। थर्ड में तो इसने बीच में से काटा, तो ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, फोर्थ को देखते हैं जरा। फोर्थ में जो वो एक प्रकार से पैटर्न जो वो यही चल रहा है, लेकिन फोर्थ में अगर इसको जो वो हम लोग ऐसे घुमा दूँ थोड़ा सा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो वो फिर यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इसको, फिर नीचे, फिर ऐसे चलना चाहिए पहले। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो वो फर्स्ट होने वाला है। बाकी आप जो वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ही होगा। आप बताइए ज़रा कि मैं जो वो सही हूँ या गलत हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है। ठीक है, मतलब ऑड कौन सा है? इन चार में से कौन सा आपको अलग दिखाई दे रहा है? तीन जो वो एक समान है, बाकी जो वो एक अलग होगा। तो सन है, सूरज, प्लेनेट जो वो आपको पता है क्या होते हैं, स्टार आपको पता है, सैटेलाइट होता है। ठीक है, उपग्रह। वैसे तो आप देखेंगे कि सभी जो वो एक प्रकार से जो वो हमारी गैलेक्सी के अंदर है। सूरज, सूरज एक सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, प्लेनेट जो आपको पता है कि हमारे जो वो कितने प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है, जिसमें से जो वो प्लूटो जो वो नहीं रहा। ठीक है, प्लेनेट की कैटेगरी से उसको निकाल दिया गया है। तो फिलहाल जो वो प्लूटो हमारा ग्रह नहीं है। तो 8 जो वो हमारे प्लेनेट हैं, जिसमें से पृथ्वी भी है। पृथ्वी जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जुपिटर है। तो यहाँ पे प्लेनेट की बात करें, प्लेनेट हो गया। स्टार आपको पता है, स्टार जो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूरज भी एक जो वो तारा ही है। सूरज जो वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला तारा जो वो सूरज है। ठीक है, अगर हम सैटेलाइट देखें तो सैटेलाइट
जो है वो जो वो आपको पता है उपग्रह होते हैं, जैसे हमारा जो सैटेलाइट है पृथ्वी का, वो जो वो मून है। तो ज़रा सोचिए यहाँ पे कि जो वो क्या आंसर होने वाला है। अगर मैं सन को जो वो थोड़ा-सा और बोलूँ कि सन जो वो बहुत बड़ा है और सूरज के चारों ओर सभी घूम रहे हैं, तो ये बात जो वो बिल्कुल सही होगी मेरे ख़्याल से। लेकिन सूरज भी जो तो हमारी गैलेक्सी के चारों ओर जो वो घूम रहा है, ठीक है, ऐसे भी कहा जा सकता है। लेकिन प्लैनेट जो वो देखिए सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, स्टार देखिए, सैटेलाइट जो वो देखिए सैटेलाइट जो वो जैसे मून है, हमारा जो मून है वो जो वो हमारी अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन अगर अर्थ जो वो सूरज के चारों ओर घूम रही है, तो मून भी तो घूम रहा है। इसका मतलब है कि मून भी सूरज के चक्कर लगा रहा है, ठीक है? तो ये भी बात सही है। तो इसमें जो वो ऑड कौन-सा होगा? देखिए, अगर हम जो वो ऐसे बोलें कि जो सैटेलाइट होते हैं, थोड़ा-सा ऐसे सोचेंगे, थोड़ा-सा अलग-सा, कि सैटेलाइट जो वो हम लोग जो वो यहाँ से सैटेलाइट मैन मेड भी होते हैं। तो सैटेलाइट वैसे हमारा एक सैटेलाइट सैटेलाइट का मतलब है उपग्रह, जो ग्रह के चारों ओर घूमेंगे। तो सैटेलाइट जो वो हम लोग यहाँ से भेजते हैं, वो जो वो घूमते रहते हैं, ठीक है? तो वो जो वो मैन मेड है। अगर हम बाकियों की बात करें, बाकी जो वो यहाँ पे नेचुरली है, वो जो वो हमने नहीं बनाया है, ठीक है? लेकिन सैटेलाइट जो वो कहीं न कहीं यहाँ पे जो वो थोड़ा-सा अलग लग रहा है, इनसे मेल नहीं खा रहा है। तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर जो वो डी होना चाहिए, सैटेलाइट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ माया माया जो वो ऋचा की दादी के भाई की इकलौती बेटी है, तो माया की बेटी का ऋचा से क्या रिश्ता है? इसने बोला अगर माया ऋचा की दादी, तो ऋचा की दादी के भाई, ऋचा की दादी का जो भाई हुआ, वो जो वो कौन हुआ? उसका दादा हुआ। तो दादा जो हुआ, दादा दादा दादी का भाई दादा, तो दादी दादा के भाई की इकलौती बेटी है, तो माया की बेटी का ऋचा से क्या रिश्ता है? तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप जो इसको सोचिए ध्यान से और आंसर बताइए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि माया जो वो ऋचा की दादी है, दादी का भाई की एकलौती बेटी है, ठीक है? तो माया की बेटी का ऋचा से क्या रिश्ता है? और माया की बेटी का पूछा है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला है कि ओ पी क्यू आर एस एंड टी आर स्टैंडिंग ऑन अ बेंच अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। तो हाइट के अकॉर्डिंग जो वो खड़े हैं। इसने बोला है कि सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इसने पी जो वो ओ से लंबा है। पी जो वो ओ से लंबा है, सॉरी, मतलब कि पी जो मैंने यहाँ जैसे बना दिया, ओ से लंबा है क्योंकि, तो ओ जो वो मैंने नीचे बना दिया, ठीक है? कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? अब इसने बोला अच्छा ओ से लंबा है पर एस से छोटा है। तो ओ से तो लंबा हो गया, लेकिन एस से छोटा है, मतलब कि एस सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबा है, कुछ इस तरह मैं बना रहा हूँ। इसने बोला कि सिर्फ एस टी से लंबा है, सिर्फ एस है टी से लंबा। तो टी जो वो मैंने एस के नीचे बनाया क्योंकि एस जो वो टी से भी लंबा है, ठीक है? अब इसने बोला कि आर पी से छोटा है, ठीक है? आर जो वो पी से छोटा है, तो पी से नीचे मैंने आर बना दिया, ठीक है? और इसने बोला कि पर क्यू से लंबा है, ठीक है? लेकिन क्यू पर क्यू से लंबा है, तो क्यू से लंबा हुआ मतलब कि आर से भी छोटा क्यू हुआ, ठीक है? तो इसने बोला कि तो सबसे छोटा कद जो वो किसका है? देखिए यहाँ पे जो वो अगर सबसे छोटा बोला जाए सबसे नीचे, तो देखिए क्यू जो वो जा चुका है, ठीक है? सबसे नीचे तो क्यू गया है, तो लेकिन पी से छोटा देखिए आर है, फिर आर से अच्छा इसने बोला एक बेंच पर जो वो टी अपने कद की लंबाई के अनुसार खड़े हैं, कद की लंबाई के अनुसार खड़े हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पी से छोटा जो वो ओ भी है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि ओ, आर और क्यू के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में। अगर ए पता लग जाता तो हम लोग जो वो बता पाएँगे कि इन तीनों में कौन जो वो सबसे छोटा है। हाँ, आर से छोटा जो वो क्यू है, वो सही बात है। लेकिन यहाँ पे ओ और क्यू की जो वो हमें एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन नहीं पता चल रही है कि ओ और क्यू में कौन छोटा है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, तो सबसे छोटा कद जो वो हम लोग यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए कैन नॉट बी सेड, ठीक है? देखिए यहाँ पे कई बार जो वो नन ऑफ द एबव लिखा होता है, नन ऑफ दिस जो भी लिखा होता है, ठीक है? नो डाउट। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि वो जो वो नहीं होगा, ठीक है? वो भी हो सकता है कभी, ठीक है? इसलिए जो वो इस पर भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला प्लस का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस और डिवाइड का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है। तो आपने इसको सॉल्व करना है जो यहाँ पे दिया गया है। तो मैं इसको सिंपल तरीके से वैसे ही लिख लेता हूँ जैसे इसने बोला है, ठीक है? तो यहाँ पे इसने मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। यस। इसने बोला डिवाइड को क्या बोला इसने पहले, क्योंकि डिवाइड है, तो इसने बोला डिवाइड को इसने प्लस बोला है। देखिए डिवाइड को प्लस बोला है, तो डिवाइड का मैंने बना दिया प्लस, ठीक है? मल्टीप्लाई कहाँ है? मल्टीप्लाई को इसने बोला है माइनस, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया माइनस,
ठीक है। माइनस को इसने बोला है, माइनस का मतलब है माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई। और प्लस प्लस को इसने बोला है डिवाइड, तो यहाँ पे करिए डिवाइड। ठीक है। तो आपको पता है पहले जो वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 16 प्लस 8 माइनस 6 एंड मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 12। तो 2 डिवाइडेड बाई 12 बन जाएगा यहाँ पे, 2 से कट जाएगा, 6 टू जा 12 होता है, और 6 से जो वो मैंने काट दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करना है डिवाइड के बाद। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बचा, कट गया ना सब कुछ, तो 1 बचा। तो यहाँ पे आ गया 16 प्लस 8 माइनस 1। 16 और 8 होता है 24, 24 माइनस 1 23। तो सी जो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन है 119 119। इसने बोला काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल आपको पता है कि 3 साइडें होती है ट्राइंगल में। ट्राइंगल जो वो कई सारी टाइप की हो सकती है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है, आइसोसेलेस हो सकती है, इक्विलेटरल हो सकती है, स्केलिन हो सकती है। ठीक है, लेकिन ट्राइंगल तो ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड है और 3 एंगल होते हैं इसके बीच। ठीक है, तो इसमें जो वो ट्राइंगल काउंट करनी है, तो मैक्सिमम जो वो यहाँ पे है 19। तो चलिए देखते हैं कितनी जो वो ट्राइंगल हम लोग ढूंढ पाते हैं 3 साइड वाली। ठीक है, तो मैं जो वो पहले तो जो मुझे बड़ी बड़ी ट्राइंगल दिखाई दे रही है उनको जो वो मैं काउंट करता हूँ। बहुत सारे ट्राइंगल है इसमें मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो देखिए एक जो वो ए बी हमारी ट्राइंगल है। ठीक है, एक ए बी नीचे को ट्राइंगल है। ठीक है, 2 तो ये बन गई। ठीक है, तीसरी ये बन गई, चौथी ये बन गई, 5 बन गई, 6 बन गई, 7 बन गई, 8 बन गई, 9 बन गई, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई। तो 12 तो मैंने ऐसे ही काउंट कर ली, लेकिन अब देखिए 12 के बाद मैं ब्लैक से बता रहा हूँ 12 के बाद जो वो मैंने ये बड़े वाली ट्राइंगल जो वो नहीं काउंट की। ठीक है, 12 13 हो गई, 13 और ए और 13 13 13 13। और जो वो ऐसे भी तो देख सकते हैं इसको 13, और इसको ज़रा देखिए 14 हो गई। ठीक है, 14 हो गई, यस। और अगर मैं ऐसे देखूँ कि 14 हो गई, तो इसको अगर ऐसे देखा जाए तो ए भी तो एक ट्राइंगल है। ठीक है, 15 हो गई, 15 और 15 हो गई, 15 15, हाँ। हाँ, अगर इसको ऐसे देखें तो 16 हो गई, ए भी तो ट्राइंगल है। ठीक है, 16। और 16 के बाद अगर मैं इसको देखूं कुछ इस तरह से, 16 16 के बाद 16 जो वो हमारे सबसे छोटा नंबर है मेरे ख्याल से, और होनी चाहिए यहाँ पे मुझे अभी। 16 के बाद हाँ, एक बड़े वाला ट्राइंगल जो वो, अच्छा शायद एक काउंट कर लिया मैंने, ए वाली ये काउंट कर ली है, यस 16 है। अगर मैं इसको बेस मान लूँ इसको, तो हमारी कोई ट्राइंगल वैसे है नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको मान के चलूँ तो भी कोई ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ तो एक बन रही है। अगर मैं इसको जो वो बेस मान लूँ तो हमारे पास जो वो एक ही ट्राइंगल है जो कि मैंने बड़े वाली बना दी है। अगर मैं इसको ले लूँ तो मेरे पास वो ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको बेस मान के चलूँ तो ट्राइंगल जो वो ए वाली है, यस ए मिल गई, एक 17 हो गई, 17। तो मेरे ख्याल से और नहीं है ट्राइंगल यहाँ पे, फिर भी अगर है कहीं तो बताइए ज़रा। तो 17 जो वो मेरे ख्याल से सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ज़रा इसमें कितनी ट्राइंगल तो बाकी क्वेश्चन जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक जो वो यहाँ पे क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। अगर घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है 3 बज गए, मतलब कि आवर आवर वाली हैंड जो वो 3 पर है, और जो मिनट वाली है वो 12 पर है, तो 3 बज गए। इसने बोला कि उसको हम 10 डिग्री इस तरह घुमाएं कि मिनट हैंड की सुई 10 डिग्री घुमाना है। ठीक है, 10 डिग्री तक घुमाने के लिए जो वो देखिए 1 डिग्री जब घूमता है, ठीक है, जैसे 12 से 1 मिनट आगे गया तो 6 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, 6 डिग्री घूमता है क्योंकि पूरा जो राउंड होता है वो 360 डिग्री के होता है। और अगर मैं बोलूँ कि पूरा 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है, तो यहाँ से 1 मिनट निकालूँ तो ये बन जाएगा 6 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इसने बोला 10 डिग्री इस तरह घुमाएं कि मिनट हैंड की सुई उत्तरी पूर्व दिशा की ओर। उत्तरी पूर्व का मतलब है यहाँ पे पूर्व पश्चिम इस साइड। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, मतलब कि यहाँ पे मैं ब्लैक से बताता हूँ, ये ब्लैक वाली ये है उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो, तो आवर हैंड की सुई किस दिशा में होगी। अच्छा, इसने एक बोला क्या है, मतलब कि इसने पूछा नहीं है ढंग से क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे बोला कि अगर घड़ी, कहाँ चला गया, अगर घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है, उसको हम 10 डिग्री इस तरह घुमाएं कि मिनट हैंड की सुई जो वो उत्तर पूर्व की दिशा की ओर हो, तो आवर हैंड की सुई किस दिशा। देखिए
इसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे 3 बजे हैं, तो 3 पर होगी आवर हैंड, ठीक है? और 12 पर होगी मिनट वाली, ठीक है? तभी तो पूरे 3 बजेंगे। अब इसने बोला कि इसको जब वो इस तरह से घुमाएँ कि मिनट हैंड की सुई जो वो उत्तर-पूर्व दिशा की ओर, ये है हमारा उत्तर-पूर्व दिशा, तो मतलब कि इस साइड घुमा रहा है। अगर ये जो वो आगे जाएगा तो इसका मतलब है कि जो 3 पे जो आवर हैंड है, ठीक है? 10 डिग्री घुमाना है। 10 डिग्री का मतलब सीधा-सा है कि देखिए एक मतलब कि 2 मिनट रख दो अप्रॉक्सिमेट। वैसे 1 मिनट जब कोई हैंड चलेगी तो 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है? तो 2 मिनट रख लो अप्रॉक्सिमेट वैसे। 2 मिनट का वैसे 12 हो गया, ठीक है? 6 टू ज़ा 12। लेकिन फिर भी जो वो 2 मिनट रख लेते हैं। अगर 2 मिनट आगे गया तो ये आवर हैंड जो वो किस तरफ जाएगा? तो ये जो वो इस साइड जाएगा। इस साइड क्या है? यहाँ पे जो वो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये जो वो ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो जो वो ईस्ट साउथ की तरफ हमारी आवर हैंड जाएगी, ईस्ट साउथ। तो ईस्ट साउथ जो वो जहाँ भी दिखेगा वो हमारा आंसर होगा। ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट बोल दो, बात एक ही है। डी विल बी द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।